हेलो फ्रेंड्स। हमारे एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल ट्रूली ऑनेस्टली फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज फ्रेंड्स हम लोग बेसिक्स पर बातें करेंगे। आप जानते हैं कि अभी हम लोग बेसिक्स पर ही बातें कर रहे हैं, बेसिक्स के अंडरस्टैंडिंग और उसके प्रिपरेशन पर। इस सीरीज़ की शुरुआत मैंने बेसिक्स के इम्पोर्टेंस से की थी, यूपीएससी के स्टेटमेंट को लेकर। अब हम लोग बेसिक्स के इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं कि बेसिक्स की तैयारी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक्स है क्या आखिरकार यूपीएससी के अकॉर्डिंग, और फिर ये देखेंगे आगे चलकर कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं बेसिक्स के मीनिंग को। बेसिक्स है क्या? गुड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स स्टडीड टिल क्लास 10। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बेसिक्स है? कैसे ये बेसिक्स है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका कब दिया जाता है? जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं। आपने शुरू से स्कूलिंग की 10th तक, ठीक, उसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। फिर जब आप 11th या 12th में जाते हैं, मीन्स जब आप हायर सेकेंडरी में जाते हैं, तो फिर आप एक किसी खास सब्जेक्ट को, सब खास स्ट्रीम को लेकर उस पर पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स, साइंस, बायो, ऐसे। और फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो किसी एक खास सब्जेक्ट को लेकर फिर आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं। तो वहाँ कुछ हायर सेकेंडरी और सेकेंड ग्रेजुएशन में कुछ पर्टिकुलर हो जाता है, कुछ एक खास। लेकिन जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे और उसमें सब्जेक्ट्स छुपे हुए जो हैं उन्हें देखेंगे, तो वहाँ क्या है? हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, ऐसे आगे जाके हिंदी इंग्लिश भी आता है लैंग्वेज पेपर में। जब आप इसे देखेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स को आप कहाँ पढ़ पाते हैं? क्या आप हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन में पढ़ पाते हैं? स्कूल्स में ही इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तो और फिर जब हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उन्हीं किसी सब्जेक्ट्स में से किसी एक खास को पकड़कर आगे हम चलते हैं। और यूपीएससी एग्ज़ाम किसके लेता है? जनरल स्टडीज़ की, जनरल स्टडीज़ की। वो किसी खास की नहीं लेता है, स्पेसिफिक स्टडी की नहीं लेता। तो इससे क्या मतलब निकलता है? क्या इसका मतलब ये नहीं, और जो सब्जेक्ट्स वो पूछता है ऑब्वियस उसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि बेसिक्स क्या है? क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है ऑल सब्जेक्ट्स, उनकी गुड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सिर्फ देखिए, सब्जेक्ट्स क्लास 10 तक की सिर्फ वही बात नहीं कर रहा है। यूपीएससी क्या कह रहा है बेसिक्स के बारे में? गुड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, अच्छी और गहरी समझ उसकी होनी चाहिए। और हमारे स्कूल का पैटर्न क्या है पढ़ाई का, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पढ़ो, रटो, एग्जाम दो, नंबर लाओ, नंबर 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 नंबर, रैट रेस चल रहा है। लेकिन यूपीएससी को क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गहरी समझ चाहिए। और बेसिक्स वही है कि आपको फाउंडेशन पता हो कि जड़ से इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किसी भी चीज़ की जड़ से कैसे शुरुआत हुई है।
अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा और आप ये बात जानते भी भली-भाँति हैं कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, उस पर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिना नींव को मजबूत बनाए अगर उस पे लंबी बिल्डिंग खड़ी की गई, तो उसका गिरना तय है, गिरना बिल्कुल तय है। तो जब आप जानते हैं कि इसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ मतलब 6 टू 12 तक के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं इस तैयारी में। तो उसके गुड एंड डीप तो आप वहाँ से समझ लीजिए उसी के गुड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है यूपीएससी और वही है बेसिक्स। कि जो अब यूपीएससी के सिलेबस को तैयार करने के लिए जो आप एडवांस बुक आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आप अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अलग-अलग राइटर्स के किताब पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी में। उन्हें समझने के लिए आपको इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। वो एडवांस बुक है, नेक्स्ट स्टेज होता है। उनके लिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स जो आप क्लास 10 के सब्जेक्ट्स 10th तक के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो हैं, और उन्हीं के एडवांस रूप आगे आते हैं। तो किस तरीके से पढ़ा जाए, उसकी बात हम लोग आगे जाकर करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि बेसिक्स क्या है? बेसिक्स वही है, आपके क्लास 10 तक के सब्जेक्ट्स। लेकिन उसकी कैसी समझ होनी चाहिए? आप ये देख लीजिए कि क्लास 10 तक की है, लेकिन क्लास 10 के बाद आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता। ये गुड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, इसे ज़रा समझ लेते हैं, फिर से एक और नए तरीके से। कि क्लास 10 के बाद तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है? ग्रेजुएशन। तो एक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट के अंदर जो क्लास 10 तक के सब्जेक्ट्स की समझ होनी चाहिए, उसे बेसिक्स कहेंगे। यूपीएससी के लिए उसे बेसिक्स कहेंगे। ग्रेजुएशन तक पहुँचते-पहुँचते आपका दिमाग मैच्योर हो चुका है। अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप आपने पहले भी किताबें पढ़ी हैं, अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। कितना आपको आज समझ है उनका, कितना याद है? आप फिर से अभी पढ़िए इस एज में ग्रेजुएशन के बाद और देखिए चीज़ें कैसे बदल जाती हैं आपके लिए। वही चीज़ें कुछ अलग तरीके से समझ आएँगी आपको। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, उस ज्ञान का आपको इस्तेमाल करना है लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, इस बात के लिए, पब्लिक एनहांसमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि चीज़ों की कुछ अलग समझ होनी चाहिए आपके अंदर? तो ये है बेसिक्स। अगर आपके पास इसमें एक स्टेटमेंट मैं जोड़ना चाहूँगा, विदाउट गुड नॉलेज ऑफ बेसिक्स, यू कैनॉट बी एन एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज, पर्टिकुलरली ओन लैंग्वेज। बेसिक्स आप समझ गए कि क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि अरे ये है, ये इससे क्या होगा? क्या ये ज़रूरी भी है? हम तो एडवांस बुक से ही काम चला लेंगे, उसमें भी तो बेसिक्स दिया ही रहेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो बेसिक्स है ही नहीं, एडवांस बेसिक्स नहीं हो सकता। बेसिक्स में हर चीज़ों को बारीक तरीके से समझाया जाता है, समझा जाता है, उस पर विचार किया जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़कर। एडवांस में तो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है और यहाँ शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला। पहले उसे गहरे तौर पर समझना होता है ताकि जब हम उसके शॉर्ट फॉर्म को देखें, तो उसमें चीज़ें छिपी हुई चीज़ों को हम साफ-साफ समझ सकें, जिसे बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है। अगर आपके पास बेसिक्स की अच्छी नॉलेज नहीं हुई, तो आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, ख़ासकर आपका अपना लैंग्वेज। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज नहीं हुई, अपना लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो भूल जाइए यूपीएससी को। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उठा के देखिए। उसके बने-बनाए आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन का बना-बनाया आंसर आपको किताबों में या कहीं भी नहीं मिलेगा।
उनसे संबंधित टॉपिक्स बस मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उस वो किस तरीके से पूछा जाता है, उसके आंसर आपको अपने दिमाग में फ़ॉर्म करने पड़ेंगे और आंसर भी जो आपने पढ़ा है, उसे अपने लैंग्वेज में फिर ढाल कर लिखना पड़ेगा उसका आंसर। मतलब आपको अपना लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए मेंस क्वालीफ़ाई करने के लिए, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए। और बेसिक्स आपके लैंग्वेज का फाउंडेशन है। अगर आपने बेसिक्स तैयार नहीं किया अच्छे से, तो आप उस लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल जड़ से शुरुआत करता है और लैंग्वेज की शुरुआत जड़ से ही होती है। आप जब बच्चे थे तो पहले आपने शुरुआत किया मैं से, फिर तुतलाना शुरू किया, फिर जाके आपने साफ-साफ बोलना शुरू किया और फिर आगे जाकर आपने सही-सही बोलना शुरू किया। आपको क्या लगता है ये जो सही-सही बोलने की प्रक्रिया है, ये नीचे की तीनों प्रक्रिया के बिना पूरी हो सकती है? पत्थर को अगर तोड़ा जाता है तो वो आखिरी हथौड़े के मार से ही टूटता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब पहली बार उस पत्थर पर हथौड़ा बजाड़ा गया था, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या उस पहली बार बजाड़े हुए पत चोट के बिना वो आखिरी बार जो चोट लग के पत्थर अब टूट गया है, वो टूट पाता? नहीं टूट पाता, संभव ही नहीं। इसीलिए आगे की तैयारी हो सके, यूपीएससी के आप आंसर को लिखने के लायक बन सकें, उसके लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स क्या है ये मैंने आपको बताया। अभी मैंने बस एक शॉर्ट फॉर्म में बताया। अभी तो मैं बहुत तरीके से गहरे जाकर आपको समझाऊँगा कि बेसिक्स क्या है आगे जाकर। अभी मैंने बस शॉर्ट में बताया है डायरेक्ट फॉर्म में कि बेसिक्स आप किसे कहेंगे और बेसिक्स की नॉलेज आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।